हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण बालकांड के द्वितीय सर्ग में भार पीड़िता पृथ्वी का ब्रह्मा आदि देवताओं के पास जाना और भगवान का उनकी प्रार्थना से प्रकट होकर उन्हें धैर्य बधाना। पार्वती जी बोली, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर मैं धन्य और कृतकृत्य हो गई तथा मेरी कठिन संदेह ग्रंथि टूट गई। हे देव, आपके मुख से चूते हुए भव भयहारी राम तत्व रूप अमृतमय रसायन का पान करते करते मेरा मन तृप्त नहीं होता। मैंने आपके मुख से श्री रामचंद्र जी की कथा का संक्षेप में सुना। अब मैं उसे स्पष्ट शब्दों में विस्तार पूर्वक समझना चाहती हूँ। तब शंकर महादेव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें गुह्य से भी गुह्य महान अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ, जो पहले मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही सुनाई थी। अब मैं तुम्हें वह तापत्रयहारी अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो, जिसके सुनने से जीव अज्ञानजन्य महाभय से छूट जाता है और परम ऐश्वर्य, दीर्घ आयु तथा पुत्र पौत्रादि प्राप्त करता है। इसमें भगवान शिव बताते हैं, एक बार रावण आदि राक्षसों के भार से व्यथित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवता और मुनिजनों के सहित श्री ब्रह्मा जी के लोक को गई। वहां पहुंचकर उसने रोते हुए अपने पर पड़ा हुआ सारा दुख ब्रह्मा जी से कहा। तब ब्रह्मा जी ने एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो अपने मन में उसकी दुख निवृत्ति का संपूर्ण उपाय जान लिया, क्योंकि वे सर्व अंतर्यामी हैं। तत्पश्चात वहाँ से समस्त देवताओं के सहित श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ उन्होंने अत्यंत निर्मल आनंद अश्रुओं से परिपूत हो अखिल लोकर अंतर्यामी अजर सर्वज्ञ भगवान हरि की अति निर्मल भक्ति युक्त गदगद वाणी से श्रुति सिद्ध विमल पदों और पूर्णोक्तुक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब सहस्त्रों देदीप्यमान सूर्यों के समान प्रभाशाली भगवान हरि अपने तेज से सब दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए पूर्व दिशा में प्रकट हुए। पुण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत दूरदर्शनीय भगवान हरि को उनके अमित तेज के कारण ब्रह्मा जी ने भी बड़ी कठिनता से देख पाए। इंद्रनील मणि के समान उनका तेजोमय श्याम वर्ण था, मुख पर मधुर मुस्कान थी और कमल के समान विशाल और मनोहर नेत्र थे। वे किरीट, हार, केयूर, कुंडल और कटक आदि आभूषणों से सुशोभित तथा श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि की प्रभा से युक्त थे। उन्हें स्तुति करते हुए सनकादि पार्षद चारों ओर से घेरे हुए थे और उनकी शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सोने के यज्ञोपवीत और पीताम्बर से सुशोभित एवं लक्ष्मी और भूमि के सहित गरुड़ आसन पर विराजमान थे। उनकी ऐसी दिव्य छवि को देखकर पितामह ब्रह्मा जी हर्ष से गदगद कंठ हो स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, कर्म पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु जन अपने प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और मन से जिनका चिंतन करते हैं, आपके उन चरणार बिंदों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप अपनी त्रिगुणमयी माया का आश्रय लेकर ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं, किंतु ज्ञान आनंद स्वरूप आप इससे लिप्त नहीं होते। हे भगवान, आपके विमल यश में सदा प्रेम रखने वाले भक्तों का अंतःकरण जैसा शुद्ध होता है, वैसी शुद्धि मलिन अंतःकरण वाले पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ कर्मों से भी प्राप्त नहीं कर पाते। अतः भक्त मुनिजन जिनका निरंतर अपने
हृदय में ध्यान करते हैं, ऐसे आपके चरण कमलों का आज मैंने अपने अंतःकरण के दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए दर्शन किया है। आपके इन चरण कमलों का पहले भी हम ब्रह्मा आदि देवगण ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवन किया है और ज्ञानी मुनिजनों ने अपरोक्ष अनुभव के लिए अपने हृदय में निरंतर ध्यान किया है। हे विभो, लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपकी चरण पूजा के समय चढ़ी हुई तुलसी की माला से सौत की तरह डाहा करती है। आपके चरण कमलों में प्रेम रखने वाले भक्तों में आपका प्रेम लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। इसीलिए आपके सारग्राही भक्तजन केवल आपकी भक्ति की ही इच्छा करते हैं। अतएव हे देव, आपके चरण कमलों में मेरी सर्वदा भक्ति रहे, क्योंकि संसार रोग के लिए, रोगियों के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा से भगवान हरि ने कहा, मैं तुम्हारा क्या करूं? तब ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, भगवान पुलस्त्य नंदन विश्वा का पुत्र रावण राक्षसों का राजा है। वह मेरे वर के प्रभाव से अत्यंत अभिमानी हो गया है। वह संपूर्ण विश्व का बाधक, तीनों लोकों और लोकपालों को पीड़ा पहुंचाता है। हे कल्याण रूप, मैंने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है। इसीलिए हे प्रभु, आप मनुष्य रूप धारण कर उस देव शत्रु का वध कीजिए। तब श्री हरि बोले, मैंने कश्यप की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी, तब मैंने बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार कर लिया था। इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से पृथक पृथक 4 अंशों में प्रकट होकर मैं शुभ दिनों में कौशल्या के और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूँगा। उसी समय मेरी योग माया भी जनक जी के घर में सीता रूप से उत्पन्न होंगी। उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कह भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ब्रह्मा जी तब बोले, भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। तुम लोग भी सब अपने अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करो तथा जब तक श्री विष्णु भगवान भूलोक में रहें तब तक उनकी सहायता करते रहें। इस प्रकार देवताओं को आज्ञा दे और पृथ्वी को ढाढ़स बंधा ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वहाँ निश्चिंत होकर सुखपूर्वक रहने लगे। इस समस्त देवगण, पर्वत और वृक्षों द्वारा लड़ने वाले महाबलवान वानरों का रूप धारण कर भगवान की सहायता के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए जहाँ तहाँ रहने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकंडे द्वितीय सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत।